स्पष्टता धीरे धीरे अलग होने लगे, यानी यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का उदय होने लगा। अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का उदय क्यों होने लगा? कत्यूरी राजवंश जब अपने पतन पे था तो गढ़वाल जो है 52 गढ़ों में बट गया। 52 किले गढ़वाल में उत्पन्न हुए। इन 52 गढ़ों में गढ़पति हुए। अब ये गढ़पति कौन है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। गढ़पति कौन है? यानी अगर मैं बात कहूँ कि एक गढ़ ये है, चांदपुर गढ़ है, चांदपुर गढ़ में जो लोग रह रहे हैं उसका जो हेड है वो गढ़पति है। यानी वहाँ पे शासक कौन हो गया? गढ़पति। वहाँ के लोग जो भी टैक्स वगैरह देंगे वो किसको देंगे? गढ़पति को देंगे। और जो ये गढ़पति थे ये सामंत थे किसके? कत्यूरी नरेशों के। सामंत थे कहने का मतलब क्या है? सामंत थे का मतलब ये है कि ये गढ़पति जनता से टैक्स लेकर के टैक्स का एक भाग किसे देते थे? कत्यूरी शासकों को देते थे। तो अगर हम देखें तो सर्वे सर्वा तो कत्यूरी शासक थे, लेकिन साथ में गढ़पतियों का भी क्या हो गया? उदय हो गया। यानी गढ़वाल बट गया 52 छोटे छोटे राज्यों में। दूसरी तरफ कुमाऊं में भी एक वंश उत्पन्न हुआ, वो था चंद राजवंश। चंद राजवंश भी सेम यही था कि कत्यूरियों का सामंत था। चंद राजवंश भी कत्यूरियों के ही सामंत थे। अब ये इन्होंने किस तरीके से अपने आप को एक सफल राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा? देखिए, पहले ये थे सामंत। इन गढ़ों में, अगर इन 52 गढ़ों में मैं बात करूं, एक गढ़ था चांदपुर गढ़, और चांदपुर गढ़ स्थित है चमोली में। चांदपुर गढ़ चमोली में स्थित है। चांदपुर गढ़ में एक जो गढ़पति था वो था भानु प्रताप। भानु प्रताप गढ़पति था। भानु प्रताप के आतिथ्य में एक राजा गुजरात से होते हुए कनकपाल, राजा कनकपाल गुजरात से होते हुए जब दर्शन को आए बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इन्होंने जो है चमोली में भानु प्रताप के यहाँ अतिथि बने। भानु प्रताप ने इनसे खुश होकर के इन्हें जो है अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी और साथ में गढ़पति इन्हें बना दिया। तो अगर मैं बात करूं, चांदपुर गढ़ चमोली से शुरुआत हुई। गढ़वाल के एक प्रमुख राजवंश जिसे कहा जाता है परमार, प्रमर, पंवार या शाह राजवंश, जिसकी स्थापना की कनकपाल ने सन 888 ईस्वी में, 888 ईस्वी में जो है राजा कनकपाल ने इस वंश की स्थापना की। और इस वंश ने 1949 आज़ादी मिलने के बाद तक जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में शासन किया था। तो चांदपुर गढ़ में जो है एक प्रमुख राजवंश का उदय हो गया, जो गढ़वाल क्षेत्र में शासन जिसने किया। परमार, परमर, पंवार या शाह राजवंश उसे कहा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ कुमाऊं में उदय हो गया चंद राजवंश का। तो अगर अब मैं इसे अल्टीमेटली देखूं, जब कत्यूर जो है अपने चरम पर नहीं थे, अपने पतन की तरफ थे, तो दो प्रमुख राजवंश, एक हो गया गढ़वाल में पंवार राजवंश, अभी एक ही नाम मैं लिख रहा हूँ। दूसरा हो गया कुमाऊं में, और कुमाऊं में आपका हो गया चंद राजवंश। इन दो राजवंशों का उदय हुआ। जब इन दो राजवंशों का उदय हुआ तो देखिए, गढ़वाल की पहली राजधानी मैंने आपको बताई चांदपुर गढ़ी या चांदपुरगढ़, जो कि स्थित था चमोली में। यहाँ पंवार राजवंश में एक शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, वो था राजा अजयपाल। राजा अजयपाल इस वंश का पहला शक्तिशाली, इसके बाद बहुत हुए हैं, लेकिन प्रथम शक्तिशाली राजा अजयपाल माना गया है। अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल ने इस 52 जो गढ़ थे, उन 52 गढ़ों के गढ़पतियों को जीत लिया, और 52 गढ़ के गढ़पतियों को जीतने के बाद उसने गढ़वाल का एकीकरण किया। गढ़वाल शब्द के लिए जो गढ़वाल यूज हुआ है वो 52 गढ़ों के एकीकरण के ही बाद राजा अजयपाल के समय से जो है धीरे धीरे प्रचलन में आया है। तो ये राजा अजयपाल ने गढ़वाल क्षेत्र को पूरा एक कर दिया, सभी गढ़पतियों को लगभग जीत लिया। इसके बाद अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी पहले ले गए देवलगढ़ 1512 में।
1512 में अपनी राजधानी इन्होंने देवलगढ़ स्थानांतरित की। देवलगढ़ के बाद 1517 में 5 साल बाद ही इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी श्रीनगर। 1517 से लेकर के 1815, परमार तो 1804 तक रहे, लेकिन 1815 तक जो है श्रीनगर ही जो है राजधानी रही थी। 1815 में 1815 में इनकी राजधानी बनी टिहरी रियासत। अभी आपके पास आगे आएगा श्रीनगर छोड़ने का कारण क्या था। इनकी राजधानी बनी टिहरी रियासत। टिहरी के बाद एक बार इनकी राजधानी नरेंद्र नगर गई 1924 में। तो अगर मैं बात करूं गढ़वाल की राजधानी कहाँ कहाँ रही, तो पहली देवलगढ़, फिर श्रीनगर, फिर टिहरी, फिर नरेंद्र नगर। जबकि कुमाऊं की चंद राजवंश की मैं बात करूं तो कुमाऊं का चंद राजवंश शुरू हुआ था चंपावत से, और इसके बाद दूसरी इनकी राजधानी रही आलमनगर। आलमनगर आज का है अल्मोड़ा। राजा भीष्मचंद जो कि चंद राजवंश के थे, राजा भीष्मचंद ने जो है आलमनगर शहर की नींव डाली, क्योंकि जब ये चंपावत से शुरू हुए तो इनका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब क्षेत्र बढ़ने लगा तो राजा भीष्मचंद को ये पता चल गया कि भैया चंपावत जो राजधानी है एक कोने में है, यहाँ से शासन करना पूरे तरीके से सही नहीं होगा, राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो शासन सही नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा सेंटर में राजधानी होनी चाहिए। तो सेंटर में राजधानी कहाँ, इन्होंने कहा आलमनगर शहर की नींव डालता हूँ। आलमनगर में इन्होंने खगमरा किले का निर्माण किया और अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच यहाँ के लोकल सरदारों ने जो है राजा भीष्मचंद की हत्या कर दी। राजा भीष्मचंद के जो पुत्र थे बालो कल्याणचंद या कल्याणचंद फोर्थ, कल्याणचंद फोर्थ ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और अल्मोड़ा, आलमनगर के नाम से जो है अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आलमनगर या अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित किसने की, बालो कल्याणचंद ने। लेकिन अल्मोड़ा में खगमरा किला किसने बनाया या अल्मोड़ा शहर की नींव किसने रखी, तो अल्मोड़ा शहर की नींव, स्टार्टिंग नींव अगर हम बात करें तो राजा भीष्मचंद के द्वारा रखी गई थी। तो इस प्रकार से दो बड़ी शक्तियाँ कत्यूरियों के बाद गढ़वाल में पंवार राजवंश और कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय हुआ। अब हम आगे चलें तो 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ गोरखाओं का। गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण क्यों किया, हर्षदेव जोशी ने क्या किया, क्यों गोरखा जो है कुमाऊं को आसानी से जीत गए, ये सब हम डिटेल से बात करेंगे आगे। लेकिन 1790 में कुमाऊं पे जो है गोरखाओं का अधिकार हो गया। गोरखाओं ने उसी समय गढ़वाल पर भी 1791 में गोरखाओं ने प्रथम बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय वो गढ़वाल को जीतने में सक्षम नहीं हो पाए। गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह और जो है गोरखा शासक जो उस समय मेन थे अमर सिंह थापा सेनापति, उनके बीच जो है संधि हो जाती है, गोरखा वापस चले जाते हैं। लेकिन गोरखाओं ने बहुत जल्दी दोबारा, पहला आक्रमण मैंने बताया 1791 में असफल आक्रमण था, सफल नहीं हुए गोरखा। कुमाऊं वो जीत चुके थे, गढ़वाल जीतने में असमर्थ रहे। लेकिन 1804 में राजा प्रद्युमन शाह और गोरखा की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। लास्ट अंतिम जो युद्ध था वो खुड़बुड़ा देहरादून में होता है। खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है राजा प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। राजा प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं तो गोरखा साम्राज्य पूरे उत्तराखंड पे हो जाता है। देखिए कत्यूरियों के समय उत्तराखंड एकीकृत था, इनके समय जो है उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं में बंट गया था और दोबारा से अब गोरखाओं ने सब पूरा क्षेत्र जीत करके, कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र जीत करके क्या कर दिया, उत्तराखंड का एकीकरण कर दिया। तो अगर हम बात करें कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब से था, तो कुमाऊं में गोरखा शासन था 1790 से। लेकिन बात करें कि उत्तराखंड में गोरखा शासन कब से रहा, तो उत्तराखंड का मीन्स कुमाऊं और गढ़वाल दोनों है। तब आंसर आपका आएगा 1804। 1804 से कब तक रहा, 1815। बहुत ही अत्याचारी शासन था, गोरखियानी इसे कहा जाता था। आज भी आप देखते हैं गढ़वाल क्षेत्र में ये कहावत प्रसिद्ध है कि अगर कोई अपनी जिद करता है तो गोरखियानी की रट।
तो यानी जो ये कहावत कहाँ से आई, गोरखा साम्राज्य ने इतने यहाँ पे अत्याचार किए कि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी। राजा प्रद्युम्न शाह तो युद्ध में मारे गए, लेकिन उनके बेटे थे राजा सुदर्शन शाह। राजा सुदर्शन शाह ने जो है, राजा सुदर्शन शाह भाग के चले गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार उस समय कब्जे में था किसके, अंग्रेजों के। 1804 1815 की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ गोरखा साम्राज्य है, दूसरे तरफ अंग्रेजी साम्राज्य भी भारत में फैल रहा है। तो हरिद्वार वाला जो क्षेत्र था वो कनखल, हरिद्वार कनखल वाला जो क्षेत्र था वो था अंग्रेज़ों के पास। तो सुदर्शन शाह यहाँ आके निवास करने लगे, अंग्रेज़ों से मदद मांगने लगे। अब अंग्रेज़ों से जब इन्होंने मदद मांगी तो अंग्रेज़ों ने इनकी मदद की। अंग्रेज़ों ने इनकी मदद क्यों की? क्या केवल राजा सुदर्शन शाह के कहने पे अंग्रेज़ों ने इनकी मदद की? ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों का और गोरखाओं का जो ये युद्ध था, ये विशेषता किस कारण से उत्पन्न हुआ? दो साम्राज्यवादी शासकों की नीति के कारण से। एक तरफ गोरखा साम्राज्य इस समय अपने चरम पर था, गोरखा साम्राज्य अपने चरम पर था। तो अगर आप देखेंगे आज भी, अभी रिसेंट आपने सुना होगा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हुआ है। वो सीमा विवाद का अगर आपको जानना है तो मूल यही है, मूल यहीं से शुरुआत हुई थी भारत और नेपाल की सीमा की। तो विवाद भी यहीं से शुरू हुआ था जो आज अपने चरम पर है। तो गोरखा साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बीच जो टकराव उत्पन्न हुआ वो सुदर्शन शाह के कारण या गढ़वाल क्षेत्र के कारण विशेषता नहीं था। वो क्या था? गोरखा अपने चरम पे थे, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाए हुए थे। यानी गोरखा जो है अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, दूसरी तरफ भारत में अंग्रेज भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। अगर आप मैप में देखें तो नेपाल ने एक तरफ भारत के सिक्किम वाले एरिया में कब्जा करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ कुमाऊं होते हुए गढ़वाल और गढ़वाल होते हुए हिमाचल तक जो है गोरखा पहुंच चुके थे। तीसरी तरफ हरिद्वार की तरफ से भी वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, और चौथी तरफ गोरखपुर का बुटवल प्रांत है, वहाँ से भी जो है टकराव हो रहा था। तो अब देखिए दो साम्राज्य, एक तरफ गोरखा साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा है, दूसरी तरफ सेंटर दिल्ली से अंग्रेज फैल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच टकराव हो गई होगा। अंग्रेजों को अच्छा बहाना मिल गया, राजा सुदर्शन शाह चले गए कि भैया गोरखाओं ने मेरा राज्य हड़पा है। तो उन्होंने इस आधार पर जो है गोरखाओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने 4 डिवीज़न मैदान में उतार दिए थे। अंग्रेजों ने जो 4 डिवीज़न, एक मेरठ डिवीज़न था जिसे जो है जिम्मेदारी दी गई कि आपको देहरादून वाला क्षेत्र जीतना है। दूसरा आपका जो है एक बटालियन को कहा गया कि आपको बुटवल गोरखपुर वाला क्षेत्र जीतना है, और तीसरे को नेपाल में डायरेक्ट क्या दिया, हमला करने का आदेश दिया, और चौथा कैप्टन हियरसी के नेतृत्व में कुमाऊं पर अटैक करने का। तो देखिए अंग्रेजों ने कितनी सोची समझी चालाकी से, कितनी सूझबूझ से जो है गोरखाओं को चारों तरफ से खदेड़ा। देहरादून वाले क्षेत्र से भी, कुमाऊं वाले क्षेत्र में भी अटैक कर दिया, और नेपाल में डायरेक्ट अटैक कर दिया, और चौथा अटैक उनका जो है गोरखपुर वाले क्षेत्र में भी हो गया। तो गोरखा सेना को चारों तरफ से एक साथ युद्ध झेलना पड़ा। देहरादून विजय का जो अभियान था कैप्टन गिलेस्पी के अधीन था, जबकि कुमाऊं विजय का जो अभियान था वो कैप्टन हियरसी के अधीन था। अगेन डिटेल हम आगे विस्तृत इतिहास में बात करेंगे। तो 1815 में गोरखा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ तो अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1815 में अंग्रेजी साम्राज्य यहाँ फैल गया। अंग्रेजी साम्राज्य क्यों फैल गया? हालांकि राजा सुदर्शन शाह को इन्हें जो है उत्तराखंड को देना था, लेकिन इन्होंने पूरा उत्तराखंड जो है सुदर्शन शाह को नहीं दिया, क्योंकि अभी क्या है, सुदर्शन शाह विरोध नहीं कर सकते हैं, उनके पास अपनी सेना नहीं है। वो अंग्रेज़ों की सहायता से ही गोरखा साम्राज्य को हरा पाए हैं। अब जब वो गोरखा साम्राज्य को हरा दिए तो मैं यहाँ पे कहूँ कि पूरे उत्तराखंड पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी ये बात भी सही होगी। अब जब अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो उन्होंने किस तरीके से उत्तराखंड को बांटा, इसे आगे देखते हैं।